आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से घर पर ही हम एकदम शुद्ध और सॉफ्ट पनीर बना सकते हैं और उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो बाजार की मिलावटी पनीर से बचे रहिए और मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए। And thank you for visiting my channel Kitchen's View। पनीर हम सभी बहुत पसंद करते हैं और पार्टीज में या किसी त्योहार में इसकी कोई ना कोई डिश जरूर बनती है। पनीर सेहतमंद तो होता ही है, साथ ही में इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आए दिन हम न्यूज़पेपर पे या न्यूज पे नकली और मिलावटी पनीर के बारे में सुनते हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। इसलिए मैं घर पे ही पनीर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कितनी आसानी से हम एकदम शुद्ध और सॉफ्ट पनीर घर पे ही बना सकते हैं। पनीर बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2 चीजें ली हैं, 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध और 1 बड़ा नींबू। अब एक भगोने में दूध को उबालने के लिए रख दिया है। 1.5 लीटर दूध से हमें लगभग 300 ग्राम पनीर मिल जाएगा। नॉर्मली 1 लीटर दूध में 200 ग्राम प्योर पनीर बनता है। इसी को ध्यान में रखकर आप दूध ले सकते हैं। जैसे अगर आधा किलो पनीर बनाना है तो 2.5 लीटर दूध और 2 नींबू की आवश्यकता होगी। दूध को बीच बीच में कलछी से थोड़ा थोड़ा चला देंगे, जिससे तली में दूध लगेगा नहीं। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है क्योंकि इससे पनीर बहुत सॉफ्ट बनता है। हम नॉर्मल मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक दूध में उबाल आएगा उतनी देर में हम एक नींबू को काट लेते हैं और एक कटोरी में उसका रस निकाल लेते हैं। नींबू के रस में मैंने आधा कप पानी मिला लिया है। आप नींबू के रस के अलावा विनेगर भी ले सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध भी उबलने लगा है। अब हमें गैस का फ्लेम धीमा कर देना है और दूध को 2-3 मिनट तक कलछी से चलाते रहना है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब जो हमने नींबू का रस लिया था उसे दूध में डालना शुरू करते हैं। नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके डालना है और दूध को कलछी से बहुत ही हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। नींबू का रस डालने से पहले गैस को बंद करना बहुत जरूरी है, वरना पनीर टाइट हो जाएगा। धीरे धीरे दूध फटने लगा है। इसमें बचा हुआ नींबू का रस भी डालते रहेंगे। कलछी को एक ही डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेंगे तो पनीर ज्यादा अच्छा बनेगा। इसको धीरे धीरे लगभग 1 मिनट तक चलाते रहना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छेना है जिससे हम छेने की मिठाइयाँ बनाते हैं। इसी छेने की सिंपल और बहुत ही आसान मिठाई बनाने की रेसिपी भी आपसे जल्दी ही शेयर करूंगी। ये देखिए दूध फट गया है और पनीर दिखने लगा है। कितना सॉफ्ट पनीर बन रहा है। पनीर और पानी अलग अलग हो गया है। अब हमें इस पनीर को छान लेना है। छानने के लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़ा धुला और साफ होना चाहिए। हम रुमाल या दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में पूरा पनीर प्रॉपर्ली छान लेना है, जिससे इसका पानी अलग हो जाए। एक खास बात शेयर करना चाहूंगी, ये पानी बहुत फायदेमंद है और कभी भी हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। इसी पानी से हम दोबारा पनीर बनाने के अलावा ये पेट के लिए भी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि मैं इस पानी का इस्तेमाल कहाँ करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा।
जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने किचन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ऑर्डर की है, वो भी 2-3 दिनों में मुझे डिलीवर होने वाली है, जिसकी अनबॉक्सिंग भी आपसे शेयर करूंगी। अब इस कपड़े को एक पोटली जैसा बना लें। कपड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है। अब एक बर्तन में नॉर्मल पानी लेकर बार बार इसे डिप करेंगे। इससे पनीर में जो नींबू का खट्टापन रहता है वो भी चला जाएगा। अब इसे नॉर्मल पानी से कई बार ऐसे धो लेंगे। अब इस पनीर के कपड़े को ऐसे थोड़ा घुमा घुमा कर टाइट कर लेंगे और किसी भारी चीज जैसे चॉपिंग बोर्ड या चकले से या किसी भारी बर्तन इसके ऊपर रख देंगे। इसे करीब आधे घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। इससे पनीर का पानी निकल जाएगा और पनीर एकदम प्रॉपर शेप में आ जाएगा। आधे घंटे हो गए हैं। अब इस कपड़े को खोलकर देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है, एकदम वाइट और सॉफ्ट। कितनी आसानी से हम बाजार से कहीं ज्यादा अच्छा और शुद्ध पनीर अपने घर पे बना सकते हैं। मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इसे चाहे जैसा काट सकते हैं, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में। अगर आप पनीर 3-4 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो हमेशा इसे ठंडे पानी में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। अब इसमें पानी इतना होना चाहिए कि पनीर पूरा डूबा रहे। इससे पनीर खराब नहीं होगा और सॉफ्टनेस भी बनी रहेगी। उम्मीद है आप भी बाजार की जगह घर पर ही पनीर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके स्वाद में और मार्केट वाले पनीर के स्वाद में फर्क आपको साफ पता चल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।